हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं ठीक नहीं हूँ पर मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ सेंस कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप सभी ने व्लॉग देखा, उसे पसंद किया, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, हमने जो घूमा फिरा, आपने भी हमारे साथ, आपने ऐसा फील किया कि आप भी हमारे साथ घूम रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतनी प्यारी कमेंट्स करने के लिए, इतना सारा हमें देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हुआ ये कि अभी जब से आए हैं ना, आए हुए हमें 2 दिन हो गए वापस, पर 2 दिन से ना मौका ही नहीं मिल रहा है। 2 दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं आप सभी से बात करूं, सभी को थैंक यू बोलूं, सब मुझे इतना मिस किए और मैंने पर्सनल टाइम नहीं दिया, किसी से बात नहीं की, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो पता है आपको, फैमिली में हूँ, बड़ी हूँ, अभी देवरानी नई नई है और अभी दीदी की भी तबीयत कुछ दिनों से पता ही है आप सभी को ख़राब चल रही है, तो दीदी हमारे पास रहती हैं। तो फैमिली में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, आप सभी फैमिली वाले सभी समझते होंगे। फिर भी आप सभी के मामा जी और मेरे हस्बैंड पूरी कोशिश करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, दीदी भी बहुत मेहनत करती हैं, इवन हमारे बच्चे साक्षी, नीरज जी, सभी बहुत मेहनत करते हैं और आप सभी भी ना हमारी पूरी मेहनत को जो है सफल करते हैं, हमें कमेंट्स करके, हमारी वीडियोस को लाइक करके। तो मन करता है कि कभी ऐसे अकेले बैठ के और एकांत में आप सभी से बात करूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, भी रात के 1:30 बज रहे हैं और वो ऑफिस की कॉल पे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सब सो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं बात कर ही लेती हूँ। तो ये व्लॉग कब डलेगा ये तो मुझे नहीं पता, जल्दी ही डल जाएगा, क्योंकि जो भी हम घूमे फिरे हैं वो सभी चीज़ें जो है हमने आपके साथ शेयर कर ली हैं। हम चित्रकूट गए, प्रयागराज गए, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे मैं सच बताऊं तो मुझे प्रयागराज में लगा, मुझे संगम में नहा के लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है आप सभी को, मुझे ना नहाने से बहुत डर लगता है, मतलब डुबकी लगाना पहले तो मुझे आता ही नहीं था। पहले जब शादी के बाद जब मैं 2-3 बार हरिद्वार गई इनके साथ, तो मुझे ज़बरदस्ती डुबकी लगवाते थे, मेरे को बहुत डर लगता था। पर फिर इन्होंने इतना घुमाया फिराया, इनको बहुत शौक़ है तीर्थ करने का, घूमने का, नदियों में नहाने का तो एक अलग ही क्रेज़ है इनका। तो जब मुझे मौका, जब इनको मौका मिलता है ये मुझे लेके जाते हैं, नहीं मिलता है तो बच्चे हैं, स्कूल है, फैमिली है, तो ज़्यादातर मम्मी पापा के साथ ही ये घूमने जाते थे। अब हमारा टाइम मतलब है, अब मम्मी जाती हैं, कभी पापा जाते हैं, तो हम भी साथ हो लेते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। और तो इस ट्रिप में ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने और बहुत ज़्यादा थके भी। एक्चुअली क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमें हमें लगा था कि बारिश, हमें ऐसे दूर जाओ तो कहीं ना कहीं बारिश हमें मिल ही जाएगी। बारिश हुई कहीं कहीं, पर बारिश के बाद जो गर्मी होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। और अयोध्या जब हम पहुँचे, तो हम जिस दिन पहुँचे ना उस दिन हम रामलला के दर्शन नहीं कर पाए, तो हम वहीं रुके, रात को हमने होटल लिया और वहीं रुके। तो नेक्स्ट डे जब हमने रामलला के दर्शन किए तो बहुत एक्सट्रीम वाली गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप, फिर भी हमने बहुत अच्छे से राम नाम लेते हुए जो है दर्शन किए। फिर और भी फिर हम वहाँ गए, कनक भवन गए, बहुत अच्छे हमने दर्शन किए और थक गए। जब खा पी लिया तो बच्चों से ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, प्रयागराज को कैंसिल करके और सीधे चित्रकूट चलते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। पर बच्चों का मन उदास हो गया, बच्चे बोले कि नहीं, हमें तो संगम देखना है, संगम में नहाना है, आप हमें प्रॉमिस करके लाए थे कि आप हमें 3-3 रिवर घुमाएंगे। तो फिर इन्होंने हिम्मत बांधी और कहा कि ठीक है, बच्चों का जो मन है वही करते हैं। तो फिर हम प्रयागराज के लिए गए, तो प्रयागराज में बहुत अच्छा लगा हमें तो, मतलब और मैंने फ़र्स्ट टाइम बोटिंग करी इस तरीके से, फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि कभी की होगी बचपन में तो मुझे याद नहीं है, कभी पेरेंट्स ने कराई होगी तो मुझे याद नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बोटिंग की और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी। बच्चों ने ऊँट की सवारी की, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है ना कि मैं अगर अपनी फीलिंग एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो पता नहीं कितने मिनट की जो है वीडियो बन जाएगी और आप भी सोचेंगे कि आज तो मामी जी चुप ही नहीं हो रही है ना। तो चुप इसलिए नहीं हो रही कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। जब मैं मायके गई थी तो आप सभी ने मुझे इतना मिस किया। मैं वहाँ अपने घर पे कमेंट में, मेरी मम्मी देखती हैं तो मैं भी देखती हूँ उनके साथ, तो मैं देखती थी, मैं कमेंट पढ़ती थी कि रोज़ कमेंट आ रही है कि आप मामी जी के से क्लिप मंगवाइए
और वीडियो बनाइए। वो कब आएंगी, बच्चे कब आएंगे। कार्तिक को आप सभी ने बहुत मिस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई दिल से इतना प्यार कर रहा है और इतने सारे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो भगवान शायद मुझसे खुश है, हमारी फैमिली से खुश है, तभी आप सब हमें इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो और कुछ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए। इंसिडेंट अब देखिए, कहीं भी घूमने जाते हैं तो कुछ ऐसी स्टोरी बननी चाहिए ना कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें याद रहे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो इंसिडेंट मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ था। चित्रकूट से जब हम निकले तो डिसाइड 3 दिन हो चुके थे हमें घूमते घूमते। तो चित्रकूट से ये डिसाइड हुआ कि दीदी ने बोला कि रात रुक जाते हैं क्योंकि रात की ड्राइविंग सेफ़ नहीं होती है। पर इन्होंने हिम्मत करी, बोले कि मुझे ट्यूसडे जो है ऑफिस कैसे भी ज्वाइन करना है, उनकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो मिस नहीं कर सकते। तो हम लोग रात में ही रवाना हो गए और हमने जैसे कि सभी लगाते हैं हमने भी गूगल लगा लिया। तो मिस्टेक से ना एक टर्न मिस हो गया। गूगल ने तो सब कुछ सही बताया पर बाय मिस्टेक ना मामा जी से एक टर्न मिस हो गया। उसकी वजह से ना हमें बहुत लंबा जो है रूट जो है बहुत एक्स्ट्रा लेना पड़ा और हम काफ़ी लेट हो गए और मामा जी बहुत ज़्यादा थक गए। उन्हें बार बार नींद आ रही थी, हमें मतलब थोड़ा सा ना स्ट्रेस हो गया। तो हम रात के 2:30 बजे एक छोटी सी ढाबा तो नहीं कहेंगे, चाय की दुकान थी, रोड साइड में होती है ना जैसे चाय बिस्किट वगैरह रहते हैं। तो हम वहाँ रुके और वहाँ कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी। तो हमने जो है इनको बोला कि आप जो है 1 घंटा कम से कम यहाँ सो जाइए। और हम सभी ने वहाँ पे चाय वाय पी। रात के 2:30 बजे हमने चाय पी। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता, मतलब वो इतने ज़्यादा थके हुए थे ना कि हम लोग थोड़े से ना उनके लिए परेशान हो गए थे। अच्छा नहीं लग रहा था हमें रुक जाना चाहिए था, दीदी की बात इन्हें मान लेनी चाहिए थी। तो अच्छा नहीं लग रहा था। पर जब भी आधे घंटे सो के उठे तो इन्होंने सबको मतलब वो किया कि नहीं आप लोग मतलब टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हैप्पीली जो है मैं आगे ड्राइव कर सकता हूँ। उसके बाद फिर अब बच्चे तो पूरी रात कार में सोए ही रहे और मोनिका को भी बराबर मतलब नींद आती ही रही। मेरा दीदी और इन्होंने जो है पूरी रात मतलब पलक तक नहीं झपकाई। मतलब ये कह सकते हैं जो आधे घंटे ये चाय की शॉप पे जो सोए ना, उस समय भी दीदी बिल्कुल जगी रही। चाय बच्चों के लिए चिप्स बिस्किट खरीदना ये सब ना, ये सब किया दीदी ने। और इस तरीके से अब 2:30 उसके बाद फिर सुबह कैसे हो गई, सोते जगते मैं कभी सो रही थी, कभी उठ रही थी, कभी बच्चों को देख रही थी, कभी दीदी से बातें कर रही थी। तो जब हमारा रिटर्निंग ना कुछ खास अच्छा नहीं रहा और घर आके फिर मतलब तबीयत इनका बहुत ज़्यादा थकान और ऑफिस करना सब कुछ हो गया। और कुल मिला के ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आपको ना अच्छे के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। इसीलिए वो कहावत है ना कि अच्छा और बुरा हमेशा एक साथ चलता है। आप हमेशा अच्छे में नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। हम पॉजिटिव सोचें तो ये होता है कि चलो ठीक है बहुत अच्छा हो रहा था तो कुछ बुरा होके नज़र उतर गई। मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ बुरा होने से थोड़ा बहुत अगर हो गया ख़राब तो हम ये समझ सकते हैं कि चलो कुछ बुरा ज़्यादा होने से अच्छा है कि ये हल्का फुल्का होके और जो है बुरा बला टल गई। तो इस तरीके से ना बहुत सारी बातें हैं। पर मैं अकेले कितना बोलूँ, आप सब बोर हो जाएंगे, वीडियो स्किप करने लगेंगे, है ना। और रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। और वही डेली रूटीन, वही लंच बनाना, बच्चों का स्कूल से आने तक लगे रहना इधर उधर। तो 1:30 बजे मैंने आपसे बात करनी शुरू की है। मेरे ख्याल से अब 5-7 मिनट मैंने बात की है और बीच में मैं उठ के चली भी गई थी इनको देखने की इनकी कॉल ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। मैं सोचा एंड अगर अकेले व्लॉगिंग कर रही हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, एंड कम से कम इनके साथ कर लूँ। पर अभी भी स्टिल ये अभी कॉल पे लगे हुए हैं एकदम। 5-6 हैं इनकी टीम के लोग, वो इनके साथ कनेक्टेड हैं अभी। तो मैं सो जाती हूँ, मुझे तो अब नींद आ रही है। और भी मेरा मन करेगा कभी बात करने का तो कैमरा उठाऊंगी, इनका फ़ोन लूँगी और कमरे के किसी भी कोने, घर के किसी भी कोने में जाके ना मैं आप सभी से बातें करने लगूँगी। और अगर मेरा इस तरीके से बातें करना आप सभी को अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ हम अकेले मामी जी को भी देख सकते हैं व्लॉग में, तो मुझे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से बोलना सीखूँ, आप सभी से अच्छी बातें करूँ। और लाइव आने का भी बहुत मन है, तो थोड़े से भी फ्री होते हैं तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए आप सभी भी आराम कीजिए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, मतलब मौसम बदलने का बहुत इंतज़ार है। सभी विश कीजिए कि मौसम जो है बदल जाए, मानसून आ जाए, बारिश हो जाए और थोड़ी सी राहत मिल जाए। डेली रूटीन में ना बहुत दिक्कत हो रही है, सभी को हो रही होगी, सभी को, जो ऑफिस जाते हैं, जो घर पे हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी के लिए ना ये गर्मी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आराम कीजिए, ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए और जितना हो सके ठंडे में रहिए। तक के लिए नेक्स्ट अगर इनको टाइम मिला तो ये एंड करेंगे। मैं बाय, मेरी तरफ से बाय, गुड नाइट, राधे राधे।